दिव्या को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसके साथ पार्टी में कुछ बड़ा होने वाला है। दिव्या को गायब करने में किसका हाथ था, इसकी सच्चाई निकालने के लिए शुरू से इस कहानी को समझना जरूरी हो गया था। दिव्या की दोस्त ने फेवरल वाले दिन की पूरी सच्चाई बताई। यह फेवरल का दिन था, सब दिव्या की तारीफ कर रहे थे। ओहो दिव्या, आज तो तुम कह ढा रही हो। फेवरल पार्टी में साड़ी पहनकर आई दिव्या को हर कोई देख रहा था। 12th क्लास में पढ़ने वाली दिव्या का ये लुक देखकर केवल लड़के ही नहीं, लड़कियां भी तारीफें करने को मजबूर हो गई थी। पार्टी शुरू हो गई थी, डीजे पर गाना बज रहा था और स्टेज पर रैंप वॉक की शुरुआत हो गई थी। दिव्या अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तभी उसके क्लास के सबसे कूल लड़के रोहन ने दिव्या का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो हम साथ में रैंप वॉक पर चलते हैं। दिव्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। खुशी के मारे दिव्या अपनी मुस्कान छिपा नहीं पा रही थी। बिना कुछ सोचे उसने भी रोहन को हाँ कहा और दोनों साथ में रैंप वॉक के लिए स्टेज पर पहुंच गए। दिव्या और रोहन को साथ में रैंप वॉक करता देख शोरगुल का हल्ला मच गया। हर कोई दिव्या और रोहन का नाम चिल्ला रहा था। स्टेज के नीचे आते ही दिव्या को उसकी सहेलियां पकड़कर एक कोने में ले गई और पूछने लगी, अरे दिव्या क्या बात है, आज तो तुझे तेरी क्रश के साथ रैंप वॉक करने का मौका मिल गया। तू तो बड़ी खुशनसीब है जिसने पूरे साल तुझे भाव तक नहीं दिया। आज कैसे वो तुझे रैंप वॉक पर अपने साथ ले गया। दिव्या बहुत खुश थी। अब खाना खाने का स्टॉल भी खुल चुका था। सभी सहेलियां मिलकर खाने के स्टॉल की तरफ जा रही थीं। वहीं दूसरी तरफ से रोहन और उसके दोस्त भी खाने की स्टॉल की तरफ आ गए। रोहन के दोस्त दिव्या को देखकर भाभी भाभी बुला रहे थे और रोहन उन्हें चुप करवाने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ दिव्या भी शर्मा रही थी। सभी दोस्तों ने खाना लिया और अलग अलग जाकर खाने लगे। दिव्या रोहन की तरफ छिप छिप कर देख रही थी और रोहन फोन में किसी को मैसेज कर रहा था। तभी दिव्या के फोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उसने तुरंत फोन का पासवर्ड खोला और मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगी। मैसेज में किसी ने दिव्या को स्कूल की छत वाले नीचे वाले क्लासरूम में बुलाया था। तभी रोहन को किसी का फोन आ गया और वह खाना छोड़कर स्टेज के पीछे की तरफ फोन पर बात करने निकल पड़ा। दिव्या ने खाने की प्लेट टेबल पर रखी और अपनी दोस्त स्नेहा के कान में कहा, यार मुझे किसी से मिलने के लिए छत के नीचे वाले क्लासरूम में जाना है, प्लीज तुम मेरे साथ चलो। दिव्या की बात सुनकर स्नेहा मुस्कुराकर बोली, ओहो अभी रैंप वॉक, अभी भाभी और अभी मिलना जुलना भी होने लगा। प्रोसेस कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया। दिव्या हंसते हुए स्नेहा के कंधे पर हाथ मारते हुए बोली, चुप कर, इतना तेज बोलने को नहीं कहा है, शांति से चल मेरे साथ। दिव्या और स्नेहा दोनों स्कूल की तरफ जा रही थीं। उन्हें रास्ते में जाते हुए रोहन की दोस्त देख रहे थे। दिव्या को चलते हुए थोड़ा अजीब लग रहा था। मन ही मन में वह सोच रही थी कि लगता है रोहन ने सबको बता दिया है, तभी ये सारे लड़के मुझे देख रहे हैं। ये लड़के कभी कोई काम शांति से नहीं कर सकते। तभी स्नेहा ने दिव्या से कहा, अभी तो मिली भी नहीं रोहन से और अभी ख्यालों में खो गई तू। मुस्कुराती हुई दिव्या ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उससे बात करने जा रही हूँ। वह हमारे बीच कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता तो तुझे अपने साथ लेकर कभी नहीं जाती मैं। अब बिना कुछ बोले मुंह बंद कर और शांति से चल मेरे साथ, वरना सबका ध्यान हमारी तरफ हो जाएगा। दोनों सहेलियां क्लासरूम के बाहर पहुंच गई थीं। तभी उन्हें अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। दोनों घबरा गईं और फौरन क्लास का दरवाजा खोला। क्लासरूम आते ही दोनों सहेलियां हैरान रह गई। आखिर क्लास में दोनों ने ऐसा क्या देखा, जानने के लिए देखिए अगला भाग।